बहू, तुम सूरज को समझाओ, मेरे जीते जी ये सब नहीं होगा। मैं जब इस दुनिया से चली जाऊं तब उसके मन में जो आए वो करे, मैं देखने नहीं आऊंगी। मैंने पहले भी बहुत बार कहा है और आज भी मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि जो मेरे बेटे ने रट लगा कर रखा है वो मेरे जीते जी कभी पूरी नहीं होगी। उसे साफ शब्दों में तुम समझा देना, अवंतिका की सासू माँ ने कहा। पर माँ जी, उन्होंने तो अखिलेश जी को कह रखा है, उसी के हिसाब से वे 2 फॉर्म भी लेकर आए हैं। अब यदि वो दस्तखत करने से मना करते हैं तो उनका क्या मान रह जाएगा। माँ जी, आप इसके बारे में और एक बार सोचिए, फिर कोई निर्णय लीजिएगा। आप एक बार और ठंडे दिमाग से सोचकर देखिए। इस कार्य से 2 दृष्टिहीन व्यक्ति देख सकेंगे, उनके जीवन में काफी परिवर्तन आ जाएगा। जिन्होंने कभी भी इस दुनिया की खूबसूरती को देखने का सुख प्राप्त नहीं किया है, वे लोग हमारे वजह से देख पाएंगे, उन्हें एक नया जीवन मिलेगा। नेत्रदान तो एक सामाजिक कार्य है माँ जी, और इसे तो बहुत लोग कर भी रहे हैं। अवंतिका ने अपनी सासू माँ से कहा, मुझे सब पता है बहू, पर मेरे होते हुए मेरा बेटा नेत्रदान करे ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तुम लोग भी ना इस कार्य को लेकर इतनी तत्पर हो गई हो। आप भी ना माँ कैसी बातें कर रही हैं। भला आंखों को क्या अभी निकाला जाएगा? मृत्यु के बाद उसे निकाला जाता है। मैं तो कहती हूँ कि आप भी नेत्रदान के फॉर्म के ऊपर दस्तखत कर दीजिए ताकि आपके मरणोपरांत किसी का भला हो सके। जो लोग प्राइवेट संस्थान से आजकल आई ट्रांसप्लांट कराते हैं उन्हें तो लगभग 20 से 30 लाख खर्च आ जाता है, और यदि हम स्वेच्छा से अपने नेत्रों को दान करते हैं तो जरूरतमंदों के लिए ये वरदान समान होगा। बहुत समझाने पर भी सासू माँ को राजी कराया नहीं जा सका। अपनी माँ की बात सुनकर सूरज ने फॉर्म पर साइन नहीं किया। अखिलेश जी से जब उसकी मुलाकात हुई तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया, उसका सिर शर्म से झुक गया। रात को सोते समय सूरज अवंतिका से कहने लगा, माँ के यही अंधविश्वास के कारण ही आज अखिलेश जी के सामने मेरा सिर झुक गया। माँ जी के अनुसार यदि कोई मृत्यु के बाद किसी अंग को दान कर देता है तो उसकी आत्मा इसी नश्वर संसार में भटकती रहती है, उसे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। इसी अंधविश्वास के कारण मैं उनके सामने आज कुछ भी नहीं बोल पाया। नेत्रदान करने की इच्छा मैंने सबसे पहले अखिलेश जी को बताया था और इसलिए वो बहुत मेहनत करके सभी दस्तावेज तैयार करके दिए थे, पर उनके सामने आज मेरी बोलती ही बंद हो गई। मुझे ये समझ में नहीं आता कि माँ को मेरे नेत्रदान करने से दिक्कत कहाँ है। वो यह क्यों नहीं समझ पाते कि आंखों को मरणोपरांत लिया जाएगा। नेत्रदान करके मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इससे तो कई लोगों को नया जीवन मिलेगा, तो इसमें माँ को क्यों आपत्ति हो रही है? वैसे भी मृत्यु के बाद मेरी आंखें जलकर राख ही हो जाएगी, तो इससे अच्छा यही होगा कि मैं इसे दान करके जाऊं। इस घर में तुम्हारे अलावा इस बात को कोई क्यों नहीं समझता? मैं तुमको अभी से कह रहा हूँ कि यदि मेरे साथ कोई दुर्घटना या अनिष्ट होता है तो तुम अपनी जिम्मेदारी से मेरी आंखों को सही सलामत दान कर देना, इसे जलकर राख होने मत देना। रोज ना जाने कितनी आंखें जलकर राख हो जाती है, पर उनमें से यदि कुछ लोग भी अपने नेत्र दान करके जाते हैं तो कई सारे दृष्टिहीन लोगों को उनकी आंखें मिल सकती है। तुम्हें ये वादा मुझसे अभी करना होगा। वादा करो मुझसे कि मेरे चले जाने के बाद तुम मेरे आंखों की रोशनी को कभी बुझने नहीं दोगी। इसके बाद कई साल बीत गए हैं। सूरज और अवंतिका अब अपने नए फ्लैट में रहते हैं। माँ जी अब अपने बड़े बेटे निखिल के साथ रहा करती है। बड़ा बेटा शादी के बाद अपनी मम्मी पापा का ध्यान अच्छे से रखता है। उसकी पत्नी भी सासू माँ की देखभाल बहुत ही अच्छी तरह से किया करती है। ससुर जी के पेंशन से उनका खर्च आसानी से निकल जाता है। सासू माँ की भी अब उम्र हो गई है, इसलिए वो अब ज्यादा बाहर भी नहीं निकलती है। उनकी तबीयत बीते कुछ दिनों से ठीक नहीं जा रही थी। उनके दवाइयों में अब बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च होने लगे थे। अवंतिका और सूरज भी आकर उनकी दवाइयों और घर में जरूरत के सामान देकर जाया करते थे। अचानक एक दिन बाथरूम में फिसल जाने से सासू माँ बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर साहब से बात करने पर उन्होंने बताया कि माँ जी को जल्द से जल्द आई ट्रांसप्लांट करवाना होगा, क्योंकि उनकी आंखों में गहरी चोट आने के कारण वो अब काम नहीं कर रही है। उसी रात सूरज सीने में दर्द होने के कारण बेहोश हो गया और उसे भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां माँ जी को भर्ती कराया गया था। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, आपने आने में देर कर दी, आई एम सॉरी। इस तरह के हार्ट अटैक ज़्यादा समय नहीं देते हैं पेशेंट को। किस्मत बहुत अच्छा रहने से ही
वो लौट कर आता है। रात के 2 बजे किसी को न पाकर अवंतिका अकेले ही एम्बुलेंस में अपने पति को लेकर अस्पताल पहुंच गई थी। डॉक्टर साहब की बात सुनते ही अवंतिका के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो पत्थर की मूर्ति बनकर कुछ देर के लिए सूरज के बेड के पास खड़ी रही। उसके बाद उसने सिस्टर को बुलाकर धीरे से पूछा, अभी क्या उनकी आंखों को दान करने की कोई व्यवस्था की जा सकती है? सिस्टर ने सिर हिलाकर हाँ कहा। लगभग 3 घंटे के बाद सूरज के दोनों आंखों को दान कर दिया गया। अवंतिका ने अब डॉक्टर साहब को बुलाकर कहा, डॉक्टर साहब, यह नेत्रदान करना मेरे पति की आखिरी इच्छा थी। मेरे और आपके अलावा इस बात की खबर किसी को भी ना हो, मैं आपसे यही विनती करना चाहती हूँ। आप चिंता न करें, किसी को भी यह बात की खबर नहीं रहेगी। मैं आपके इस फैसले की प्रशंसा करता हूँ। इतने कठिन परिस्थितियों में भी आपने आज जो निर्णय लिया वो सच में समाज के लिए एक उदाहरण बनकर रहेगा। आपके जैसा यदि हर कोई सोचने लगे तो न जाने कितने ही दृष्टिहीन लोगों को फायदा होगा। आपके इस कार्य को अगर मैं सबके सामने उजागर कर पाता तो समाज के अनेक लोग इससे प्रेरित होते। नहीं डॉक्टर साहब, कुछ कार्य हमें ऐसे करने होते हैं जो सामने जाहिर करने से किसी के दिल को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि यह बात कभी भी बाहर आए, इसलिए इस बात को आप किसी को न बताएं। यह बात केवल आपकी और मेरे बीच ही रहेगी। आप मेरी सासू माँ जो इसी अस्पताल में भर्ती है, उनका आई ट्रांसप्लांट इसी कॉर्निया से कर दीजिएगा। ये मैं आपसे विनती करती हूँ। उनके पास अभी इतने रुपए नहीं है कि 20 या 30 लाख देकर किसी प्राइवेट संस्थान से कॉर्निया का इंतजाम कर सके। मेरी आपसे यही विनती है कि आप उन्हें यह बात कभी भी न बताएं। उनके लिए इस उम्र में पुत्र शोक ही बहुत बड़ा आघात है। उनको यह बात यदि पता चली तो हम अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकेंगे। भाई के जीवन भी वे शोक में ही बिताएंगी। इसलिए उनके मन में आज तक जो विश्वास था उन्हें मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। इसलिए यह सब गुप्त ही रहे तो ही हम सबके लिए अच्छा होगा। अवंतिका की बातें सुनकर डॉक्टर ने इस नेत्रदान को कभी भी किसी के सामने नहीं लाने का वादा किया। दूसरे दिन माँ जी का इलाज पूरा हो गया। डॉक्टर साहब कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने में सफल हुए। आज 3 साल बाद अपने बेटे की अलमारी में माँ जी कुछ ढूंढ रही थी, तभी उन्हें एक लिफाफा मिला। लिफाफे में सूरज की एक चिट्ठी थी। उसे पढ़कर माँ जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अब पता चल चुका था कि आखिर में उनके बेटे की अंतिम इच्छा को अवंतिका ने पूरा कर ही दिया। वो अवंतिका के सामने जा खड़ी हुई। उनकी आंखों में आंसू देखकर अवंतिका को कुछ समझ नहीं आया। माँ जी ने जब उसे वो चिट्ठी दिया तो अवंतिका उसे पढ़कर आश्चर्यचकित हो गई। अवंतिका के पास अब सच्चाई बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। माँ जी, आपकी वैसी हालत मैं देख नहीं सकती थी। आपके बेटे ने जो मुझसे कहा था मैंने बस उसे पूरा किया है। क्या उनकी आत्मा को शांति मिलती यदि मैं उनकी आखिरी इच्छा पूरी ना करती? आपके आंखों में अब आपका बेटा ही बसा हुआ है। आपका बेटा कहीं नहीं गया है। मुझे वह तो आपकी आंखों में ही दिखाई देता है। अवंतिका अभी तक रोई जा रही थी। माँ जी की पलकें भी अब भीग आई और वो अपनी बहू की कर्तव्यपरायण स्वभाव देखकर उसके गले लग गई। दोस्तों, क्या अवंतिका ने अपने पति की अंतिम इच्छा को पूरा करके ठीक किया? आप हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, क्या आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।